नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीरीज टेस्ट या श्रृंखला परीक्षण के टाइप 3 जो कि मिश्रित श्रृंखला पर आधारित होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग टाइप 1 में अक्षरों पर आधारित श्रृंखला के बारे में पढ़ चुके हैं और टाइप 2 में अंकों पर आधारित श्रृंखला के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आज टाइप 3 मिश्रित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न जो है हम लोग हल करेंगे। इसको मिश्रित श्रृंखला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए अक्षर भी शामिल होते हैं और अंक भी शामिल होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो है एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये राइसी रेडियो 2008 में पूछा गया है। तो इसी प्रश्न से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्योंकि स्पेस यहाँ पे नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। N5V K7T स्पेस E14P और B19N। ठीक है, इसको देखिए हल करते समय हमेशा सभी पद जितने पद दिए गए हैं 1 2 3 4 5 सबका पहला हम अंक या अक्षर जो भी होता है पहले वाले को हम एक साथ लेके चलते हैं। दूसरे जो संख्या है इन संख्याओं को हम एक साथ लेके चलते हैं और अंतिम जो अक्षर दिया होता है हम इसको एक साथ लेके हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले यहां से शुरू करते हैं। सबका अगर नंबरिंग आपको याद है तो ज्यादा आसानी होगी। नंबरिंग कर लीजिए। N आता है 14 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, K 11 नंबर, T for 20, E आता है 5 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, N का क्रम संख्या होता है 14। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे N 14 नंबर है, इसका पहला अक्षर और इस पद का पहला अक्षर है K 11 नंबर। तो देखिए यहाँ 14 है, यहाँ पे 11 हो गया। 14 है 11 हो गया यानी कि यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? 3 माइनस हो रहा है। और इसका पहला देखिए इसका पहला अक्षर है E 5 नंबर और B 2 नंबर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 हो गया यानी कि यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो इसमें भी -3 और इसमें भी -3। तो इससे सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि हमको यहाँ पे भी -3 कर देना है और हमको यहाँ पे भी -3 करना है। अब देखिए इसका पहला अक्षर है K 11 नंबर पे आता है। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 नंबर और 8 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ नंबरिंग सभी अक्षरों का। तो 8वें नंबर पे 8वें स्थान पे आता है H। तो यहाँ पे आपने H लिख दिया। अब देखिए संख्या लेके चलिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 हो गया। 5 है 7 हो गया यानी कि यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। यहाँ 14 है, यहाँ 19 हो गया। ठीक है, 14 है 19 हो गया यानी कि यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 प्लस हो रहा है और इसमें 5 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इस वाले में +3 और इस वाले में +4 होगा। +2 +3 +4 +5। ठीक है, तो 5 2 7 हो गया। अब साथ में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10। यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए आप अंतिम अक्षर लेके चलिए। यहाँ पे V है 22 नंबर, यहाँ T आ गया 20, T for 20 20 मैच। याद रखिएगा 22 है 20 आ गया यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? -2। इसका अंतिम अक्षर देखिए 16 है 14 हो गया यानी कि -2।
तो जब देखिए यहाँ पे भी अंतिम अक्षर करने पे -2 आ रहा है, इसमें भी -2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या कर देना है आपको, -2 कर देना है। तो इसका अंतिम अक्षर देखिए T for 20 20 है, तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, और 18 पे कौन सा अक्षर आता है, R। तो आपका आंसर क्या मिल गया, H10R, H10R। अब देखिए किस ऑप्शन में H10R दिखाई दे रहा है, तो H10R देखिए पहले 4 के चारों ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपका ये 5वां वाला ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से यानी कि जो ऊपर 4 दिए गए हैं इन चारों में से कोई भी आपका आंसर नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है G13T I11R L9O, आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन इंडियन बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन 2009 में पूछा गया था ये। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसको नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, G13T I11R L9O, आगे ब्लैंक स्पेस। अगर आप एक प्रथम दृष्टया देखें तो यहाँ पे आपको अपोजिट लेटर्स भी याद आ रहा है। G का अपोजिट T होता है यानी GT रोड, I का अपोजिट R होता है यानी इंडियन रेलवे, L का अपोजिट O होता है लव, लव में L और O एक दूसरे का अपोजिट होता है, और V और E एक दूसरे का अपोजिट होता है। कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में मैंने डिटेल में ये सारी चीजें बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से 26 अक्षरों के क्रम संख्या को याद करना और अपोजिट लेटर्स, इन दोनों को याद करने का तरीका मैंने बताया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको भी जब हम हल करते हैं तो सबका पहला अक्षर, सभी पदों का पहला अक्षर या अंक हम एक साथ लेके चलते हैं, अंतिम अक्षर या अंक हम एक साथ लेके चलते हैं, और बीच में जो संख्या दी गई है इसको हम एक साथ लेके चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले G आता है 7 नंबर पे, T for 20, I आता है 9 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे पहला पद इसका जो है G है 7 नंबर, और इसका पहला पद है I है 9 नंबर। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 9 हो गया, तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि +2 हो रहा है। फिर यहाँ 9 है, यहाँ 12 हो गया, तो 9 3 12, यानी सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे +3 हो रहा है। तो यहाँ +2, यहाँ +3, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, +4 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ L 12 है, तो 12 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, तो 16 पे कौन सा 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 16 नंबर पे आता है P, 16 नंबर पे P आता है। तो अगर आप वैसे भी देखें तो सबका पहला अंतिम अपोजिट है, तो P का अपोजिट K होता है, तो लास्ट में K आ जाएगा। लेकिन चलिए हम इसको क्रम वाइज हल करते हैं। देखिए इसका अंतिम अक्षर है T 20 नंबर, T for 20 मैच, R 18, 20 से 18 हो गया, यानी कि 2 माइनस हो रहा है। अब 18 है 15 हो गया, यानी यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। नीचे देखिए 2 3 4 ये प्लस हो रहे थे, ऊपर 2 3 और 4 ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो -4 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो है 15 नंबर, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 11, और 11 नंबर पे आता है K,
तो पी का अपोजिट होता है के, केपी इंटर कॉलेज कमला पसंद, जैसे भी याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा। अब देखिए संख्या को लेके चलते हैं, 13 है, 11 हो गया यानी कि -2, 11 है, 9 हो गया यानी -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, तो यहाँ पे भी -2 कर दीजिए। 9 है, 9 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये जो प्राप्त हो रहा है P7K, यही P7K आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में P7K दिखाई दे रहा है। तो देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे P7K दिखाई दे रहा है, तो यही P7K ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। ये बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है 1CV 5FU 9IT स्पेस और एंड आगे है 17OR 17OR। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, पहला पद सबका जो है एक संख्या है, तो पहले इन संख्याओं को लेके चलते हैं। पहले इसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं। 1CV 5FU 9IT स्पेस 17OR। ठीक, सभी का पहला पद लेके चलते हैं। 1 है, 5 है, 9, 1 है, 5 हो गया यानी कि यहाँ पे +4 हो रहा है। 5 है, 9 हो गया यानी यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो जब दोनों में +4 हो रहा है तो यानी यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, +4, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, +4। तो देखिए पहला पद यहाँ 9 है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। 9 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। यानी कि संख्या तो आपको पता चल गई। अब इसका दूसरा यानी कि जो अक्षर वाला पद है इसको लेके चलते हैं। देखिए नंबरिंग कर लीजिए। C आता है 3 नंबर, V आता है 22 नंबर, F आता है 6 नंबर, U आता है 21 नंबर, I आता है 9 नंबर, T फॉर 2020 मैच, इसी तरह से O आता है 15 नंबर और R आता है 18 नंबर। ठीक है। अब देखिए 3 है, यहाँ पे 6 हो गया यानी कि +3 हो रहा है। F 6 नंबर पे आता है, यहाँ पे I है 9 नंबर, यहाँ 6 है, ये 9 आ गया, तो 6 3 9 यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। तो जब इन दोनों में +3 हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी +3 होगा और यहाँ पे भी +3 होगा। तो 9 नंबर है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, 9 3 12 होता है, और 12वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, L। 12वें स्थान पे आता है L। इसी तरह से लास्ट वाला लेके चलते हैं। तो देखिए 22 नंबर है, 22 है, 21 हो गया, 20 हो गया यानी कि घटते क्रम में आ रहा है 22 21 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, और 19वें स्थान पे आता है S। ठीक है, और यहाँ आ गया 18। तो आपको जो आंसर प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। आपका आंसर आ जाएगा 13LS 13LS। अब आप देखिए 13LS किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
तो देखिए 13 LS आपके चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो भी आपके प्रतियोगी मित्र हैं वो उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।